प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के दौरान कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें अगर आप महसूस करते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए या तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। मैं डॉक्टर वृंदा आपको उन सभी लक्षणों को बताऊंगी जिन्हें अगर आप महसूस करते हैं तो आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। सबसे पहला लक्षण, अगर आपको कभी भी नीचे के रास्ते खून जाता है यानी कि ब्लीडिंग होती है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। यह ब्लीडिंग अगर शुरुआत के 3 महीने में होती है तो इसका कारण या तो एबॉर्शन हो सकता है या इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? इक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चा बच्चेदानी की जगह ट्यूब में ठहर जाता है। अगर बच्चा ट्यूब में ठहरता है तो नीचे से खून जाने के साथ साथ मरीज को पेट में तेज दर्द भी हो सकता है। अगर यह ब्लीडिंग बीच के 3 महीने यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में होती है तो इसका कारण एबॉर्शन भी हो सकता है। इसके अलावा सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस भी होता है जिसमें बच्चेदानी का मुंह कमजोर हो जाता है जिसके कारण बच्चेदानी में बच्चा रखने की क्षमता नहीं रह पाती है और बच्चा एबॉर्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर बीच के 3 महीने यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होती है तो इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं जिसमें एक होता है प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया में जो खून नीचे से जाता है उसके साथ दर्द नहीं होता है और यह खून अचानक से शुरू होता है और एकदम फ्रेश ब्लड आता है नीचे के रास्ते। इसके अलावा एक और कंडीशन होता है प्लासेंटल एब्रप्शन। इसमें क्या होता है कि जो प्लासेंटा है बच्चेदानी से यानी कि यूट्रस से समय से पहले ही अलग होने लगती है जिसके कारण बच्चेदानी के अंदर खून इकट्ठा होने लगता है और यह खून कभी कभी नीचे के रास्ते बाहर भी आने लगता है। इस स्थिति में जो ब्लीडिंग होती है उसमें दर्द भी मरीज को बहुत ज्यादा होता है। ये जो कंडीशन है प्लासेंटा प्रीविया और प्लासेंटल एब्रप्शन, ये दोनों स्थिति बीच के 3 महीने में भी हो सकती है और आखिरी 3 महीने में भी हो सकती है। ऐसे में आपको नीचे के रास्ते शुरुआत के 3 महीने में या बीच के 3 महीने में या आखिरी 3 महीने में कभी भी नीचे से खून जाता है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे लक्षण के बारे में। अगर आपको अचानक सिर में तेज दर्द या आंखों के सामने धुंधलापन या चक्कर या बेहोशी या मिर्गी या दौरे आते हैं या पूरे शरीर में अचानक सूजन हो जाती है। प्रेगनेंसी में थोड़ी सूजन पैरों में हो सकती है लेकिन अचानक पूरे चेहरे पर, हाथों में, पैरों में बहुत ज्यादा और अचानक सूजन होती है। ऐसी स्थिति में भी आपको तुरंत अपने अस्पताल जाना चाहिए। सिर में अचानक तेज दर्द होने का कारण बढ़ी हुई बीपी भी हो सकती है। इस स्थिति में आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर आप इन लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं तो बढ़ी हुई बीपी के कारण मरीज की किडनी पे असर पड़ सकता है, दिल पे असर पड़ सकता है, दिमाग पर असर पड़ सकता है, फेफड़े पे असर पड़ सकता है और यहाँ तक कि बच्चे को पेट में अचानक खत्म होने का भी खतरा रहता है। इसके अलावा अगर आपके एक पैर में बहुत ज्यादा सूजन और रेडनेस और दर्द है, यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपके पैरों की नसों में खून का थक्का इकट्ठा हो जाता है। इस स्थिति में भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा उल्टी होती है, आप मुंह से कुछ भी नहीं ले पाते हैं, पानी भी नहीं पचा पाते हैं, कुछ भी खाते हैं उल्टी ही हो जाती है, दिन में 20 से 30 बार उल्टी होती है, इस स्थिति में भी आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर आप इस स्थिति में अस्पताल नहीं जाते हैं तो शरीर में पानी की कमी के कारण आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स घट जाते हैं और अगर बहुत ज्यादा पानी की अगर कमी हो जाती है तो किडनी फेल होने का भी खतरा रहता है। इसके अलावा अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी बीच के 3 महीने या आखिरी 3 महीने में हाथों पैरों में खुजली होती है और ये खुजली या इचिंग रात के समय ज्यादा होती है, इस स्थिति में भी आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। यह प्रेगनेंसी का एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बच्चे को पेट में अचानक खत्म होने का खतरा रहता है। इसके अलावा अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है
तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपकी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो, जिसके कारण आपके फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो गया है, या फिर खून की कमी एनीमिया है, या फिर आपको पहले से आजमा यानी कि दमा था, या फिर निमोनिया हो गया है। इन सभी स्थिति में आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको तेज बुखार यानी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा तेज बुखार आता है, तो इस कंडीशन में भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर यह पता लगाएंगे कि इस बुखार का कारण क्या है, वायरल फीवर है या डेंगू है, टाइफाइड है, या ब्लड या यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो गया है। अगर आपको बुखार के साथ साथ पेशाब में जलन भी होती है, तो यह यूटीआई के कारण हो सकता है। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई को अगर समय रहते नहीं ट्रीट किया गया, तो जो बैक्टीरिया है धीरे धीरे आपकी किडनी तक भी पहुंच सकती है, और पाइलोनेफ्राइटिस जिसमें किडनी को भी इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। इसलिए कभी भी आपको बुखार के साथ साथ पेशाब में जलन रहती है तो इसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको पेट में तेज दर्द उठता है तो भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर यह दर्द शुरुआत के 3 महीने में होता है यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, तो इसका कारण एबॉर्शन हो सकता है। अगर यह दर्द बीच के 3 महीने में होता है, तो इसका कारण प्लासेंटल एब्रप्शन हो सकता है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया है। पेट में दर्द का कारण यूटीआई भी हो सकता है। अगर यह दर्द आपको आखिरी के 3 महीने में होता है, तो यह लेबर पेन भी हो सकता है, या फिर प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है। इस स्थिति में भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपका बच्चा पेट में पहले से कम घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, तो इसका कारण हो सकता है कि बच्चे को खून कम जा रहा हो, या बच्चे को अंदर कुछ तकलीफ हो रही है। इस कंडीशन में भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी समय नीचे से पेशाब जैसा पानी जाता है, इस कंडीशन में भी आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि नीचे से जो पानी जाता है, इस कंडीशन में आपको इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण का खतरा रहता है। इस तरह प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी आपको नीचे से खून या पानी जाता है, या फिर पेट में तेज दर्द होता है, या सिर में अचानक तेज दर्द, आंखों के सामने धुंधलापन, या पूरे शरीर में सूजन, सांस लेने में दिक्कत, बुखार, बुखार के साथ पेशाब में जलन, या फिर बच्चा पेट में कम घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है, कुछ भी खाना नहीं पच रहा है, या फिर चक्कर या बेहोशी आ रही है, इस स्थिति में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर इन लक्षणों को आप नज़रअंदाज करते हैं, तो आपको और आपके बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी प्रेग्नेंट फीमेल है आपके आसपास में, उन्हें यह वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।